नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो उबाल पर है और खास करके अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू इस वक्त जो है वो सुलग रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसी नौबत जो है वो क्यों आ रही है कि पूरे जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार को लेकर, एलजी प्रशासन के फैसलों को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, रोष बढ़ रहा है, नाराजगी बढ़ रही है और सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही और सरकार है कि तानाशाह बनी हुई है, सरकार है कि हनक लिए बैठी हुई है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। और पूरे जम्मू कश्मीर में बने हुए इस वक्त के माहौल का ऐसा लगता है कि मानो सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त उबाल पर है, जम्मू सड़कों पर है, जम्मू सुलग रहा है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त का एक और अपडेट हम आपको बताएं कि युवा राजपूत सभा जिस तरह से टोल प्लाजा को लेकर विरोध कर रही है, अभी रिसेंटली जो अपडेट है वो ये भी कि युवा राजपूत सभा के समर्थन में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है और उनकी धरपकड़ की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया। अब सवाल यह है कि जम्मू आखिर क्यों सुलग रहा है? ऐसी नौबत, ऐसे हालात तब बनते हैं जब सरकार एक दिशा में चले और आम जनता को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से हाशिए पर हैं, कोई सुनवाई नहीं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोकतंत्र का जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई नामो निशान तक नहीं है। जो लोकल ऑफिसर से, ब्यूरोक्रेट से, उनको साइडलाइन कर दिया गया है, कईयों को डेपुटेशन पर भेज दिया गया है ताकि एक लोकल कनेक्शन जो सरकार और लोगों के बीच में रहता है वो कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसीलिए जनता के साथ कोई सीधा संवाद नहीं है, कोई ऐसा जरिया जो है वो नहीं है। अब एक एक करके कई ऐसे मुद्दे जो है वो जिसको लेकर लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जैसा कि गरमाया हुआ है टोल प्लाजा को लेकर। भाई सीधी सी बात है कि टोल दिया जाता है बेटर रोड फैसिलिटी को लेकर और इस वक्त जम्मू कश्मीर में या इस वक्त जो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है वो रोड कनेक्टिविटी बद से बदतर हालत में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद टोल वसूला जा रहा है। घंटों लोगों को जो है वो सफर में लग जाता है। मान लीजिए 1-1.5 घंटे का सफर अगर जम्मू से लखनपुर तक का था तो उसमें आज 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जीरो है, लेकिन उसके बावजूद तानाशाही सरकार की हनक की टोल लगातार वसूला जा रहा है। जैसा हमने कहा कि कई मुद्दों पर सरकार लोगों के साथ कोई बात ही नहीं करना चाहती। प्रॉपर्टी टैक्स आपने लगाया, कोई लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठाया, कोई लोगों की आम राय नहीं ली गई, कोई लोगों को, आम जनता को इसके लिए तैयार नहीं किया गया कि आप प्रॉपर्टी टैक्स लेना जा रहे हैं। सरकार कुछ सुझाव मांगती, कुछ सजेशंस मांगती, लेकिन एक झटके में जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया और यह कहा कि भाई बहुत सारे राज्यों में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है, यानी रातों रात जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर बना दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते। इसके बाद आपने कई सारी चीजें देखी, माइनिंग माफिया यहां पे लाया। जम्मू के जो लोकल लोग, लोकल ठेकेदार जो काम काज करते थे, अपना गुजारा करते थे, अपने घर परिवार का गुजारा करते थे, माइनिंग माफिया बाहर से लाकर अपने जो है वो रेत बजरी का लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि जो रेत की ट्रॉली आपको 600-800 रुपए में मिलती थी वही रेत की ट्रॉली आज आपको 7,000-8,000 रुपए में मिल रही है और वो भी फिर भी आपको चोर बनकर लेनी पड़ती है, चोरी से लेनी पड़ती है कि कहीं पुलिस जो है वो आपको पकड़ ना ले, आपकी ट्रॉली को पकड़ ना ले। जिन लोगों ने लोन पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लिए हुए थे, कई दिनों तक, कई महीनों तक उनके ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो थाने में जब्त रहे और उन लोगों के लिए, अपने उन गाड़ियों के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए किस्त तक निकालना जो है वो मुश्किल हो गया। उसके बाद आपने देखा लिक्वर माफिया, लोकल लोग काम कर रहे थे, अपना रोजगार चला रहे थे, लिक्वर माफिया आया, शराब माफिया आया और रातों रात उन लोगों को
बेकार बेरोजगार कर दिया गया, जिनके घर परिवार लाखों लोग जो है वो इसके ऊपर डिपेंड थे। और शराब माफिया जो है वो इस वक्त पूरी तरह से हावी है और शराब की क्वालिटी को लेकर भी कई बार जो है वो चीजें सामने आई हैं कि किस तरह से शराब, घटिया शराब लोगों को जो है वो परोसी जा रही है। ओवर चार्जिंग के मामले सामने आए, लेकिन सरकार ने इन तमाम मुद्दों पर कोई नोटिस जो है वो नहीं लिया। कई सारी चीजें आपने देखी, प्रॉपर्टी टैक्स, शराब माफिया, माइनिंग माफिया, और उसके बाद अभी टोल प्लाजा को लेकर जो है वो जैसा लगातार आंदोलन चल रहा है। स्मार्ट मीटर, उसके लिए भी जम्मू कश्मीर के लोगों की राय नहीं ली गई। जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके लिए तैयार नहीं किया गया कि आखिरकार आप अगर स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं तो फेज मैनर में या उसके लिए जमीन तैयार करते, लेकिन रातों रात ये फरमान लगा दिया गया कि आपको स्मार्ट मीटर लगाने हैं, मतलब लगाने हैं। यहां तक कि तहसीलदार को आपने डिप्यूट कर दिया, पुलिस को आपने डिप्यूट कर दिया। जोर जबरदस्ती जो है वो इस वक्त एलजी सरकार, यहां हम देख रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से जम्मू कश्मीर को जो है वो चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को मान लीजिए पूरी तरह से एक डंडे के जोर पर हांका जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। सरकार जो है वो उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रही, सरकार इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन भी हमें लगता है पूरी तरह से मर चुकी है, क्योंकि कई मुद्दों पर अपोजिशन बहुत बड़ा रोल रखती है, अपोजिशन का दबाव बहुत बड़ा रोल रखता है। लेकिन अपोजिशन ना जाने उनकी क्या अपनी कमजोरियां हैं कि या तो वो इन विरोध प्रदर्शनों का अगर समर्थन करते हैं तो कहीं उनके पीछे ईडी न लगा दी जाए, या उनके जो सरकारी क्वार्टर्स हैं वो खाली ना कर दिए जाएं, या उनको जो पीएसओ सुरक्षा मिली हुई है उनसे वो वापस ना ली जाए। या तो ये मजबूरियां हैं या फिर कोई और मजबूरी विपक्ष की है। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, जो ये छाती पीटती है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त वो सबसे बड़ी पार्टी है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का क्लेम करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त पूरी तरह से दुबकी हुई है, खामोश है। और बीजेपी के नेताओं को भी अगर लगता है कि वो किसी तरह से अगर विरोध करेंगे, बोलेंगे, तो केंद्र सरकार से उनके लिए फरमान आ जाएगा कि एलजी साहब का किसी तरह से कोई विरोध नहीं करना। क्योंकि कई मुद्दों पर बीजेपी ने हो सकता है कोशिश की हो कि एलजी सरकार के फैसलों को लेकर केंद्र सरकार के सामने या पार्टी हाईकमान के सामने मुद्दों को रखा जाए, लेकिन वहां से उनको फटकार खाकर वापस आना पड़ा। और हमें अब भी याद है राजौरी हत्याकांड के बाद एलजी मनोज सिन्हा के साथ बाकायदा तब गृह मंत्री अमित शाह को राजौरी जाना था, लेकिन वो मौसम खराब होने की वजह से नहीं जा पाए और हरि निवास में एलजी मनोज सिन्हा के साथ बीजेपी के उन तमाम नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई, तालमेल बिठाया गया और बीजेपी नेताओं को ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई, इंस्ट्रक्शंस दी गई कि किसी भी तरह से एलजी के फैसलों का विरोध नहीं करना है। और वही वजह है कि आज बीजेपी महसूस तो कर रही है कि बीजेपी हाशिए पर है। बीजेपी के नेता दुबके दबे स्वरों में ये तो मान रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी की जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में बुरी हालत है, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी की नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही। हालांकि यह भी एक कोशिश की गई कि इस वक्त टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर, चूंकि लोग गुस्से में हैं, लोग इस वक्त जो है वो हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी के 2-3 नेता बाहर निकले कि कहीं हम ये मौका ना खो दें और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ एक दिनों में इसके ऊपर ऑर्डर ना आ जाए कि टोल प्लाजा बंद कर दिया जाए, इसलिए वो भी क्रेडिट ले लें। और कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें चंद्र प्रकाश गंगा, सुरजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र मनियाल जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। और आप अंदाजा लगाइए कि ये तीनों नेता इसी इलाके से, इसी बेल्ट से संबंधित हैं, विजयपुर, सांबा, कठुआ की बेल्ट से जो है वो संबंधित हैं। और इन्हें लगा कि शायद अगर आने वाले कुछ एक दिनों में इसको लेकर अगर कोई ऑर्डर आ गया और बीजेपी ने कुछ नहीं बोला तो बीजेपी को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए चलो हम भी निकलते हैं, बरसात का मौसम है,
और बरसात के मौसम में आपको पता है कौन बाहर निकलता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी इस वक्त के जो हालात हैं वो गले की फांस बने हुए हैं। और किसी भी तरह से एक तरह से जैसे कहा जाता है कि डोगरी में जैसे गले में कोड़ की ली फंसना, तो ना बनते उगलते बन रहा है और ना ही उनको उसको निगलते बन रहा है। ये हालात इस वक्त जो है वो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़े मुश्किल बने हैं। तो इन बातों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, स्मार्ट मीटर्स की बात हो, टोल प्लाजा की बात हो, माइनिंग माफिया की बात हो, शराब माफिया की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग और खास करके जम्मू के लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें कुचला जा रहा है, उनके ऊपर मनमानी की जा रही है, उनको हांका जा रहा है, उनके हकों का हनन हो रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो उनका हनन हो रहा है। किसी भी तरह से लोगों के साथ लोगों के राय मशवरे को नहीं लिया जा रहा। और हमने कई बार कहा है और बार बार कहा है कि एक तरफ तो एलजी मनोज सिन्हा बार बार ये कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि हम लोगों के हितों का सम्मान करते हैं, लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम यहां बैठे हुए हैं और जो भी फैसला होगा वो लोक हित में होगा, जनहित में होगा। लेकिन इन तमाम फैसलों पर कहीं भी आपने जनता की राय को शामिल नहीं किया, जनता को सीधा कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब आप कहेंगे कि भाई हम कैसे कॉन्फिडेंस में लें, उसके लिए आपके पास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। कई बार हमने कहा है और बार बार कहा है कि अगर आपको कोई भी फैसले लेने हैं तो आप चुने हुए नुमाइंदे आपके पास हैं। भले ही यहाँ पे इस वक्त जो है वो विधानसभा नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपके पास कई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कई चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो पंचायती नुमाइंदे हो, चाहे वो बीडीसी के नुमाइंदे हो, चाहे वो डीडीसी के नुमाइंदे हो, चाहे वो कॉर्पोरेशंस के नुमाइंदे हो। तो पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले ये बॉडीज, ये नुमाइंदे आपके पास मौजूद हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक, रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया तक, पंचायतें, बीडीसी, डीडीसी और कॉर्पोरेशंस कमेटीज। लेकिन इन चुने हुए नुमाइंदों के साथ बात करना शायद अजी मनोज सिन्हा अपनी शान में बड़ी गुस्ताखी समझते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें इन तमाम लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी हनक दिखानी है। और इस बात को लेकर इसी का खामियाजा जो है वो हमें लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इसका खामियाजा आने वाले समय में बीजेपी को भी हमें लगता है बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा। इस वक्त जम्मू सुलग रहा है, राजनीतिक दल, राजनेता दबे हुए हैं, दबे स्वरों में बात कर रहे हैं, घरों में छिपे हुए हैं। आपको याद होगा अमरनाथ आंदोलन के दौरान भी कई राजनेता जो है वो अपने घरों में दुबके हुए थे। किसी भी राजनीतिक दल का आप नाम ले लीजिए, लेकिन वो आंदोलन जो था वो जम्मू कश्मीर या जम्मू के लोगों का आंदोलन था। और आज भी जो आंदोलन चल रहा है ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, ये किसी संगठन विशेष का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कोई और गेम प्लान नहीं है। ये जम्मू के लोगों का दर्द बाहर निकल रहा है, जम्मू के लोगों की परेशानी बाहर निकल रही है। सरकार की तानाशाही के खिलाफ जम्मू सुलग रहा है और हमें लगता है कि अगर सरकार इस सुलगते हुए जम्मू को आज भी सीरियसली नहीं लेती, आज भी अगर जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं को नहीं समझा जाता, उनकी पीड़ा को नहीं समझा जाता, उनकी परेशानी को नहीं समझा जाता, तो हमें लगता है कि दमनकारी नीति ज्यादा देर तक चलती नहीं। दमनकारी नीति का नतीजा आप जानते हैं, देश में अब तक कई ऐसे इतिहास रहे हैं कि जब जब सरकारों ने दमनकारी नीति अपनाई है उसका हश्र क्या हुआ है। और हमें लगता है आज भी जम्मू अब बाहर निकल चुका है। टोल प्लाजा को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, स्मार्ट मीटर्स को लेकर हर तरफ हम देख रहे हैं कि अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ये सिलसिला हमें लगता है रुकने वाला नहीं है। इसलिए बेहतर होगा केंद्र सरकार या फिर जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार इन हालात को समझे, लोगों की परेशानी को समझे और इस तानाशाही को रोके। और ये जो जजिया लिया जा रहा है
एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, हमने कई बार सुना कि जब भी जम्मू कश्मीर में समय समय की सरकारें कोई टैक्स लगाती थी तो बीजेपी उस टैक्स को जजिया कहती थी, जो कि औरंगजेब के समय में या मुगलों के समय में जो टैक्स लिया जाता था, बिना वजह टैक्स लिया जाता था, उसको जजिया कहा जाता था। आज ये जजिया लिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू के लोगों से, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठी हुई है। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता आज अपने घरों में दुबके हुए बैठे हुए हैं और जम्मू की जनता के साथ आज कोई खड़ा नहीं है सिवाय जम्मू कश्मीर के लोगों के, या सिर्फ जम्मू के लोग खुद ही एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। इसलिए हमें लगता है कि इस सुलगते हुए जम्मू को देखिए, सुलगते हुए जम्मू के लोगों की परेशानियों को समझिए एलजी साहब, नहीं तो आने वाले दिनों में हमें लगता है आपके लिए यहां शासन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसा हमने कहा कि दमन या दमनकारी नीति ज्यादा देर तक चलती नहीं और इसका खामियाजा भी हमें लगता है सरकार को और सरकार में बैठे हुए राजनीतिक दलों को उठाना पड़ेगा। तो ये हालत है इस वक्त जम्मू की, सुलगता हुआ जम्मू, हर तरफ विरोध प्रदर्शन और अपने मुद्दों को लेकर जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं उनके ऊपर आप पुलिस की निगरानी, तहसीलदारों की निगरानी, और यहां तक कि आज टोल प्लाजा पर, सरोर टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज भी किया गया है। और देर रात जैसा कि युवा राजपूत सभा के जो लोग उस वक्त बैठे थे, पुलिस ने, प्रशासन ने उनको भरोसा दिया कि ठीक है आप एक तरफ बैठ जाइए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन देर रात क्रैकडाउन किया गया और उन नेताओं को गिरफ्तार किया गया और इस आंदोलन की चिंगारी जो है वो अब भड़क चुकी है। बेहतर होगा कि सरकार इस आंदोलन को और इससे जुड़े हुए लोगों को, जम्मू के लोगों को, जम्मू के लोगों के मुद्दों को, जम्मू के लोगों की परेशानी को समझे, और या तो आप ये झूठ मत बोलिए कि जो फैसले आप ले रहे हैं वो जनता के हित के लिए ले रहे हैं, क्योंकि तमाम फैसलों में जम्मू कश्मीर के लोग खुद को शामिल ही नहीं मान रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये महसूस ही नहीं हो रहा, ये एहसास ही नहीं हो रहा कि ये जो सरकार है ये उनके लिए सरकार है। ये जो सरकार फैसले ले रही है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के भले के लिए फैसले ले रही है, क्योंकि ये सरकार के फैसले एक तरफा फैसले हैं और इन फैसलों में जम्मू कश्मीर के लोगों की राय मौजूद नहीं है, शामिल नहीं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।